अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी ज़हानत से चमकते हैं मगर अपने मिजाज से मुतनाज़ भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सैयद इंशा-उल-लहान इंशा का। इनका नाम सैयद इंशा-उल-लहान था और तखल्लुस इंशा एक नहायत ज़हीन, ज़रीफ़ और कसीरुल लिसान शायर व अदीब थे। इनके वालिद मीर माशा लहान थे जो खुद भी शायर थे और मज़दर तखल्लुस करते थे। इंशा का खानदान नजफ अशरफ से ताल्लुक़ रखता था। इनके वालिद अपने वालिद के साथ नजफ अशरफ से दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। दिल्ली में बादशाह फ़र्रुख़ ने इन्हें अपने इलाज के लिए बुलाया था। सेहतयाबी के बाद बादशाह ने इन्हें माल व ज़र से नवाजा। बाद अज़ा यही खानदान मुर्शिदाबाद मुंतकिल हुआ, जहाँ मीर माशा लहान ने 2 शादियाँ की। पहली शादी से एक बेटा मसीह-उल खान पैदा हुए और दूसरी शादी से सैयद इंशा-उल-लहान इंशा पैदा हुए। इंशा की पैदाइश मुर्शिदाबाद में हुई, परवरिश भी वहीं पर हुई, लेकिन कम उम्री में ही वो अपने वालिद के साथ लखनऊ आ गए और नवाब शुजा-उद-दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। फिर वो शुजा-उद-दौला के साथ फैज़ाबाद भी गए, लेकिन शुजा-उद-दौला के बाद जब आसिफ-उद-दौला बरसर इक़्तिदार आए तो मीर माशा लहान और उनके बेटे इंशा का ताल्लुक दरबार से कमजोर हो गया। ये दरबार से अलग हुए और बाप बेटे ने नजफ खान से वाबस्ता होकर उनकी मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये मुलाजमत फौजी नौइयत की थी। इन्होंने नजफ खान के साथ मिलकर एक लड़ाई में भी शिरकत की। नजफ खान दिल्ली आए तो ये बाप बेटे भी उनके साथ आ गए दिल्ली में। दिल्ली में ही इनकी मुलाकात जो थी मिर्जा मजर जाने जाना से हुई। कुछ अरसे ये नजफ खान के साथ वाबस्ते रहे, लेकिन नजफ खान की वफात हुई तो इंशा बेरोजगार हुए। फिर दिल्ली में ही मिर्जा मोहम्मद बेग हमदानी से वाबस्ता हो गए। ये मुलाजमत भी फौजी नौइयत की थी। कई लड़ाइयों में इंशा ने शिरकत की, लेकिन मोहम्मद बेग हमदानी का भी इंतकाल हो गया। मोहम्मद बेग की वफात के बाद भी वो कुछ अरसा दिल्ली में ही रहे। शुजा-उद-दौला के बेटे अमीनुद्दौला दिल्ली में ही थे। उनके यहाँ मुशायरे मुनक्कद होते थे। इन्हीं मुशायरों में इंशा ने शिरकत की और दिल्ली के दौरान जितनी भी मारकाराइयाँ हुई, जितने भी अदबी तनाज़े हुए इंशा के दूसरे शुरा के साथ, वो इसी दरबार में हुए, इसी महफिलों में हुए। कुछ वक्त तक वो दिल्ली में ही रहे, लेकिन दिल्ली में सियासी हालात ख़राब हुए। बादशाह शाह आलम को निकाला गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो इन हालात में इंशा ने भी दिल्ली छोड़ी और दोबारा लखनऊ आ गए। यहाँ लखनऊ में नवाब सलमान शकू जो थे वो भी आए हुए थे दिल्ली से। अंग्रेज सरकार के हुक्म पर लखनऊ की रियासत ने उनका वजीफा मुकर्रर किया। तो इंशा भी जब लखनऊ वापस आए तो वो नवाब सलमान शकू से वाबस्ता हुए। सोस और मुसहफी का तारुफ भी इंशा ने ही सलमान शकू से कराया। उनकी वजह से ही वो दरबार से वाबस्ता हुए। कुछ अरसा उनके साथ वाबस्ते रहे, लेकिन फिर यहाँ से वो अलग हुए और नवाब सादत अली खान के दरबार से वाबस्ता हुए। नवाब सादत अली खान के दरबार में इंशा को बहुत इज्जत मिली। वो नवाब के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते थे। हर महफिल में नवाब उन्हें अपने साथ रखते, मगर आखिर में किसी बात पर नाराज़ होकर उन्हें दरबार से निकाल दिया गया, वो बरतरफ कर दिए गए। इंशा की ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प और मशहूर बाब उनकी मसहफ़ी के साथ दुश्मनी है। ये सिर्फ इख्तिलाफ नहीं था, ये एक अदबी जंग थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त हजविया शायरी लिखी, जिसमें तंज, मजाक बल्कि गाली गलौज तक शामिल हो गई। ये दुश्मनी यहाँ तक बढ़ी कि शागिर्द भी इस जंग में शामिल हो गए, ग्रोह बन गए और एक मौके पर इंशा ने अपने शागिर्दों को लेकर मसहफ़ी के मकाम पर, मसहफ़ी के घर पर दावा बोल दिया। ये रकाबत उर्दू अदब की तारीख की सबसे शदीद अदबी लड़ाइयों में शुमार होती है। इंशा एक गैर मामूली इंसान थे। वो उर्दू, फारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों पर अबूर रखते थे और उर्दू कवायद ज़ुबान के माहिर थे। वो खुश मिजाज, ज़रीफ़ और महफिल को जिंदा रखने वाले इंसान थे, लेकिन उनका मिजाज नहायत तेज था। जल्द गुस्से में आ जाते, दूसरों पर तंज करते थे, मगर खुद तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे। इनकी हजगोई बाज़ औक़ात हद से बढ़ जाती और फहश ज़बान ये इस्तेमाल करने लगते। लेकिन अगर इनकी इस कमज़ोरी को नज़रअंदाज किया जाए तो वो अपने दौर के सबसे ज़्यादा काबिल और ज़हीन शुरा में शुमार होते हैं। तसनीफ़ को अगर देखें तो शेरी तसनीफ़ में दीवाने उर्दू है, दीवाने रेख्ती है, दीवाने बेनुक्त है और दीवाने फारसी। नसरी तसनीफ़ को अगर देखें तो दरियाए लताफ़त उनकी तसनीफ़ है, लताइफ़े सादत तुर्की में एक रोज़नामचा है, मतरुल मराम के नाम से इनकी एक तसनीफ़ है। फिर रानी केती की कहानी और सिलक गोहर के नाम से एक बेनुक्त नस्ल लिखी है। दरियाए लताफ़त की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि ये पहली किताब है जो किसी अहले ज़बान ने लिखी है, यानी उर्दू के बारे में उर्दू ही के किसी मुसन्निफ़ ने लिखी है। ये किताब नवाब सादत अली खान की फरमाइश पर लिखी गई और इस किताब को तख्लीक करने में मिर्ज़ा कतील भी इंशा के साथ शामिल थे।
लताइफ सादत, इसमें इंशा ने सादत अली खान के दरबार में होने वाले दिलचस्प रोज़मर्रा वाक़यात और लताइफ जो हैं वो कलमबंद किए हैं। फिर तुर्की रोज़नामचा है, ये 12 जुलाई 1808 से 14 अगस्त 1808 तक है। मतरुल मराम, इंशा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु की शान में एक मनक़बत लिखी तोरे कयाम के नाम से। फिर उसी मनक़बत को सामने रख कर इंशा ने मतरुल मराम के नाम से उस कसीदे की फ़ारसी शरह लिखी। रानी केती की कहानी, ये भी इनकी नसरी तसनीफ़ है। अरबी, तुर्की और फ़ारसी के बगैर इसमें उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी इसमें उर्दू के वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि अरबी, तुर्की या फ़ारसी से नहीं आए बल्कि खालिस उर्दू के अल्फाज हैं। फिर के गोहर, ये भी नसरी तसनीफ़ है और ये बेनुक़त नसर है, यानी इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें नुक्ते वाले हरूफ नहीं हैं। इंशा ने 11 मसनवियाँ भी लिखी, मुख्तसरन हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। दरहजुए ज़ंबूर के नाम से, दरहजुए खटमल, इसमें खटमल को मौज़े सुख़न बनाया है। फीलनामा में एक हाथी और हथनी के किस्से को बयान किया है। शिकायत ज़माना के नाम से एक मसनवी लिखी है जिसमें इंशा ने अपने इश्क को मौज़े सुख़न बनाया है। फिर दरहजुए गयान छंद साहूकार, इसमें एक सूदखोर साहूकार का किस्सा है। दरहजुए पश्शा, दरहजुए मगस, मुर्गनामा, मुर्गनामे में फ़ने मुर्बाजी के उसूल पर बात की है। सहरुल हलाल के नाम से फिर एक मसनवी है इनकी, दर लहजे उर्दू और हिकायत। तो ये इंशाउल्लाहान इंशा की मसनवियाँ हैं और ये तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई हैं। तो ये थे सैयद इंशाउल्लाहान इंशा, उनका तारफ़ और उनकी तसनीफ़। सैयद इंशाउल्लाहान इंशा एक ऐसा नाम है जिसमें ज़हानत भी है, मज़ाक भी है, तंज़ भी और तनाज़ भी। वो अगर अपने मिजाज पर काबू पा लेते हैं तो शायद उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर में शुमार होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उर्दू ज़बान को जो रंग, जो अंदाज और जो जुर्रत दी, उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में हम लखनऊ के दीगर अहम शोरा का जिक्र करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।